हमारा सेशन 1 घंटे का रहेगा, लगभग 1 घंटे का, 1 आवर। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा मिक्स रहेगा। we'll keep switching between the two languages, right? And yeah, so when I was thinking कि आज के लाइव में what is that one thing that, or the stories जो आज मुझे बतानी चाहिए, जो कवर करनी चाहिए, so I was just thinking about that. And हमारे इंडिया में ही राजस्थान में बालाजी महाराज एक मंदिर है, जयपुर के आगे। बालाजी आई नो साउथ में भी है, बट राजस्थान में दो बालाजी महाराज के मंदिर है, एज एन सेपरेट मंदिर, एक मेहंदीपुर और एक सालासर। मेहंदीपुर में ये कहते हैं कि वहाँ पे एकदम बालाजी एज एन हनुमान जी, उनका बाल रूप पूजा जाता है। और वो एकदम उग्र उग्र नहीं, बट वहाँ पे शक्ति जो है एकदम जागृत अवस्था में है। वहाँ पे मैं दर्शन के लिए जाता हूँ कई बार, एटलीस्ट साल में एक बार आई ट्राई कि मैं जाऊँ वहाँ पे दर्शन करूँ। आई स्टिल रिमेम्बर जब पहली बार गया था तो मुझे मन में आया था कि शायद दोबारा नहीं जाना चाहिए, मैं बहुत डर गया था। डरने का रीज़न भी आपको लाइफ के दौरान मैं बताऊंगा, बट हाँ, वो ऐसी जगह है जहाँ पे शक्ति आपको फील होती है। एंड हाउ डू आई पुट इट, शक्ति जब फील होती है तो आपको पता चलता है कि दुनिया में सच में कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमें समझ नहीं आती, और शायद समझ में नहीं आ सकती हैं। भगवान है तो भगवान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे परे है, जो हानिकारक हो सकती हैं कई बार। तो उन्हीं के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के उद्धार हेतु हनुमान जी ने वहाँ पे अवतरण लिया। वहाँ पे बालाजी महाराज के नाम से उनको पूजा जाता है, हनुमान जी के बाल रूप है, जैसे मैंने कहा। तो जब पहली बार वहाँ पे मैं गया था और देखा तो काफ़ी कुछ वहाँ पे। जैसे मैं आपको अगर लेआउट बताने की कोशिश करूँ तो जो मेन रोड है जयपुर का, आगरा की तरफ जाते हुए, वहाँ पे एक मोड़ आता है जिसको कहते हैं बालाजी महाराज का मोड़, मेहंदीपुर मोड़। वहाँ से अंदर जाते जाते हैं काफ़ी धर्मशालाएं होती है, बिकॉज वहाँ पे धर्मशाला पे ही रुका जाता है, कोई ऐसा प्रॉपर होटल तो नहीं है वहाँ पे। बहुत सिंपल सी जगह है। काफ़ी भक्त आते हैं वहाँ पे, महीनों तक रुकते हैं अपने उद्धार के लिए, ताकि हनुमान जी संकट काट सके बच्चों का। वहाँ पे अंदर जाते हैं, एक पॉइंट के बाद मंदिर का एरिया चालू हो जाता है। वहाँ पे एक्चुअली फिजिकल बैरिकेड्स होते हैं, आयरन के, स्टील के, उसके आगे जाके मंदिर का एरिया चालू हो जाता है। और आपके राइट हैंड साइड पे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, उनके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे राम दरबार है। राम जी का मंदिर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हनुमान जी हैं वहाँ पे राम जी होंगे ही। और जिस दिशा में राइट हैंड साइड पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ ऊपर प्रेतराज सरकार का भी मंदिर है, जिन्हें कहा जाता है कि वो प्रेतों के, भूतों के देव है, उनके राजा है। और राम मंदिर के बगल में एक गली है, वहाँ अंदर जाके समाधि वाले बाबा ने का स्थान है, जहाँ पे एक संत ने समाधि ली थी, उनको समाधि वाले बाबा ही कहते हैं। एंड राम दरबार के लेफ्ट हैंड साइड में गली है, जहाँ ऊपर टेकरी पे जाके माँ काली का मंदिर आता है। कहते हैं जिसका संकट बालाजी के स्थान पे, अर्थात वहाँ पे जो उनके भैरव रूप है उनके स्थान पे, प्रेतराज सरकार के स्थान पे, और समाधि वाले बाबा के यहाँ पे नहीं कटता, वो जाते हैं सीधे माँ काली के पास। तो जब मैं पहली बार गया, मैं हाउ ओल्ड वाज आई, 22, 20, लाइक कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, 12th या फर्स्ट ईयर के नहीं, 12th में तो नहीं, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बीच में था। अराउंड दैट टाइम आई हैड गॉन देयर। 2 दिन के लिए जाते हैं, एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। कहते हैं वहाँ की आप तीनों आरती लीजिए तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपको कई बार शक्ति वहाँ पे साक्षात्कार दिख जाती है। तो पहली बार गए, हम लोग ऐसे ही दर्शन के लिए गए थे, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। कहते हैं वहाँ पे आप अपने घर का नारियल भी ले जा सकते हैं, लेके गए, सब चढ़ावा वगैरह करा। मंदिर में बैठे हैं,
तब काफ़ी रेनोवेशन चल रहा था एंड वहाँ पे काफ़ी लोग थे। व्हेन आई से काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग थे, all strata of society, from your rich to very rich to middle class, lower middle class, poor to very poor. हर वर्ग के लोग थे, हर उम्र के लोग थे वहाँ पे। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से, युवा से लेके सब कोई था वहाँ पे। कभी कभी होता है ना, भीड़ में किसी पे नजर चली जाती है, तो वही हुआ मेरे साथ। एक दीदी थी, उन पे पता नहीं क्यों मेरी नजर गई। आरती का समय था, मेरा तो पहली बार आरती अटेंड कर रहा था वहां पे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आरती के टाइम क्या होने वाला है। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। वो दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे, चुपचाप से कोने में बैठे हुए थे। आयरॉनिकली मैंने देखा कि एकदम पतले दुबले से थे वो। अ, बहुत ही मराठी में एक टर्म होता है मेष पात्र, मतलब एकदम जैसे करीना का साइज 0 फिगर, उससे भी थोड़ा पतला। शी वॉज वेरी वीक, वेरी गॉन्ट। और उनको जो है वहां पे बेड़ियां बांधी हुई थी हाथ और पैर पे। तो एक सेकंड सोच के ये भी थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, आई गॉट सरप्राइज कि ये ऑलरेडी इतनी कमजोर है, इन्हें बेड़ियां क्यों बांधी है, इसका क्या कारण हो सकता है इतना। क्या ही मतलब, मुझे पता था कि बालाजी महाराज में क्या होता है, किस एक्सटेंड तक होता है, ये अभी मुझे प्रभु दिखा रहे थे। तो आई वाज लाइक कि क्या ही होता होगा। जैसे ही आरती का पहला नगाड़ा बजा, ढोल बजा वहां पे, शंख बजता है, शंखनाद होता है, ढोल बजता है, वो चालू हुआ। सो शी इज दैट दिस गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके फैमिली मेंबर से मेरी बातचीत भी हुई थी। वो ऐसी बैठी है, उनका मूवमेंट ऐसे चालू हुआ, वो गोल गोल घूमने लगी। एंड जैसे जैसे आरती की स्पीड बढ़ती गई, उनका ऐसे गोल घूमना और तेज होता गया, और तेज होता गया। मतलब एक सेकंड इट रीच्ड अ लेवल जहां मुझे लगा कि या तो उनकी गर्दन में कुछ टूट जाएगी या उनको कुछ इंजरी हो जाएगी। एंड ऑटोमेटिकली उनके जुड़ा भी नहीं था, उनकी प्लैट थी, वो अपने आप खुल गई, उनके बाल खुल गए। एंड नाउ इमेजिन, ऐसे लाइन से 10 से 12 लोग एक छोटी सी इतनी सी जगह में कुछ बैठे हैं, एक पैसेज टाइप के उसमें। एंड इसको कहते हैं पेशेंट, ऑल ऑफ देम आर डूइंग दैट। ठीक है। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑब्वियसली। तो जब उनके फैमिली मेंबर से मेरी बात हुई, तो मैंने पूछा कि ये एग्जैक्टली लाइक आप कितने टाइम से आए। थोड़ा क्यूरियस था मैं, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम वहाँ गया था, ऐसा सब सुना था कि होता है, अब आंखों के सामने हो रहा था, तो आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। तो उन्होंने कहा कि वो लोग वहाँ पे 2 से 3 महीने पे थे, और उन्हें कहा कि वहाँ पे लाइक प्रसाद जो होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रसाद होता है जिसे कहते हैं पेशी के लड्डू, वो लड्डू खिलाए जाते हैं ताकि आपके ऊपर अगर ऐसी कुछ शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, कुछ ऐसी शक्ति जिसको आप नहीं, इट्स बियॉन्ड साइंस, इवन दैट कांट एक्सप्लेन इट, सो वंस दैट इज गिवन टू यू, वो चीज़ बाहर आ जाती है। इट कांट हाइड एनी मोर, बिकॉज वो बालाजी को चढ़ाई हुई चीज़ होती है। तो कहते हैं हनुमान जी उस चीज को, उस नेगेटिव फोर्स को सामने ले आते हैं, एंड देन इट हैज टू स्पीक, इट हैज टू टेल वो कहाँ से आई, क्यों आई, उसको कहते हैं बयान देना। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, और ये अपने फ्रेंड के शादी में गई थी। आई वाज लाइक ओके। तो वहाँ पे मेहंदी की रस्म हुई, मेहंदी लगी थी हाथ में, और वो घर के बाहर खुले बाल करके सो गई। और वहाँ से उन पे जो एंटिटी थी, उसको उसने बयान में बोला कि वो जिन थी। नाउ आई नो ह्यूमनली हमारे वोकल कॉर्ड्स में देर आर 2 कॉर्ड्स, हम लोग आवाज बदल सकते हैं, बट एक साथ 4 आवाज निकालना इज, आई डोंट थिंक ह्यूमनली पॉसिबल। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट वो मेरे आंखों के सामने हुआ। एंड वो इतनी पतली सी लड़की, उसको चेन क्यों बांधी थी ये भी मुझे थोड़ी देर में पता चल गया, क्योंकि जब उसके पास उसके घर वालों में से लाइक देवर दीज मुश्तंडा टाइप के लोग जब उसके पास गए, तो उन्होंने उनको हवा में फेंक दिया, लाइक ऐसे एक झटके में गिरा दिया टाइप। तो आई रियलाइज, तो एंड मे आई वॉज वेरी जैप। तो उनके पापा ने कहा कि ये जो इनके अंदर जो जिन है, this is what is causing that, giving her this inhuman strength. And it was a very scary sight to behold, because it
आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इट, बट यू नो आरती जैसे जैसे खत्म होती गई उस यू वुड थिंक कि ठीक है आरती के टाइम, यू नो, इफ इट इज समवंस फेकिंग इट, तो आरती जैसे खत्म हो रही है, इट दिस थिंग, दिस यू नो दिस एक्ट विल गो डाउन, नहीं, इनफैक्ट शी गॉट मोर वायलेंट. एंड फिर शी स्टार्टेड, नाउ दे आर आइडियली फ्रॉम दिस फैमिली, वो राजस्थान के ही है, राजस्थान के बाहर कभी गए नहीं है. एंड दिस जिन इज सडनली स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड दे आर फ्रॉम अ वेरी लोअर क्लास फैमिली. वो पढ़े लिखे नहीं है, वो शायद उनकी बेटी तो स्कूल भी नहीं गई थी, उसको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है. शी बीच में इंग्लिश बोल रही है, बीच में कुछ और आई थिंक साउथ इंडियन भाषा बोल रही है. सो इट्स लाइक दैट थिंग, वो जो जिन था ऑब्वियसली इट वाज स्पीकिंग, एंड साइमल्टेनियसली चारों आवाज एक साथ आ रही है. सो 21-year-old me, for me it was too much to watch. एंड वहां पे जैसे जैसे आरती की स्पीड बढ़ी, दो और चीजें हुई वहां पे. एक, बंदर आ गए आसपास, और वो बंदर आपको कुछ नहीं करेंगे. जो झूम रहे हैं, लाइक जिनको संकट है जो कहते हैं, जो यू नो जो बयान दे रहे हैं, वो उनके पास जाके बैठ जाते हैं और उनको देखते रहते हैं. अगर कहते हैं कि वहां पे वो बंदर यू नो उग्र होते चिल्लाते हैं, मतलब जो चीज, जो शक्ति वहां पे बयान दे रही है वो झूठ कह रही है. तो वो उनका तरीका होता है टू एंश्योर कि यू नो सामने वाला सच कहे. एंड साथ ही साथ प्रेतराज सरकार का वाहन जो होता है, दी यू नो दी सवारी जिसे कहते हैं, जिसपे ही ट्रेवल्स, इज अ डॉग. तो आरती के टाइम पे कुत्ते भले ही मंदिर में नहीं दिखेंगे आपको, एक पॉइंट आएगा कि आपको कहीं कुत्ते नहीं दिखेंगे. वो पहले नगाड़े बजते ही लाइन से अलग अलग ओल्ड डॉग, लिंपिंग डॉग, पता नहीं कहाँ से आते और कहाँ जाते, लाइक यू कैन नॉट ट्रेस दीज डॉग्स. कुछ वहीं पे रुक जाते हैं, कुछ आरती खत्म होने के कुछ सेकंड पहले दे जस्ट डिसअपियर. तो वो उस लड़की के पास आई नोटिस के एक बहुत ही बड़ा सा यू नो बंदर बैठा हुआ है, और जब जब वो कुछ यू नो समटाइम्स दे स्पीक वेरी फाउल, वो गाली देने लगते हैं. तो दैट एंटिटी इट्स सो फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड कि अब वो कहाँ जाएगा, कहाँ बच के जाएगा. तो वो बड़ा सा हनुमान जी कहने वाला था, बड़ा सा जो बंदर है वो इट स्टार्टेड गेटिंग एजिटेटेड. उस लड़की के पास दो कुत्ते भी बैठे थे, दोनों काले, एकदम लाइक दे वर नॉट पिटबुल, बट उनका फ्रेम वैसा लग रहा था, यू नो लाइक दे वर दैट हैवी डॉग्स. तो दे ऑल्सो यू नो स्टार्टेड ग्राउलिंग, बट उसको कोई जानवर उसको नुकसान नहीं कर रहा, बिकॉज उन्हें पता है कि शी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड. उसके अंदर जो चीज बैठी है वो जो है दैट इज डूइंग दैट, वो अपना एजिटेशन दिखा रही है. एंड आई हैपन टू विटनेस, क्योंकि उसके फादर ने फिर आई थिंक यू नो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ यू नो शेयर हेल्पलेसनेस, उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्यों यू नो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों इसके अंदर घुसे हो. तो इट आई से इट सेड के हमें ये सुंदर लगी तो हम इसके केश और इसका रंग रूप देख के पीछे आ गए. इट इज हमें, उस चीज ने ये नहीं बोला मुझे, हमें. सो दैट आई ऑल्सो एक्सप्लेन के एक साथ यू नो 3 से 4 आवाजें क्यों निकली. मैं बालाजी उसके बाद काफी गया, बट उस फैमिली से कभी मैं मिला नहीं. आई होप कि यू नो that girl found peace, that Balaji Maharaj helped her, right? Because it is scary, it is sad also, and these things do exist, right? So this was I think my first real experience, like you know my in person experience, जहाँ पे भगवान ने दिखाया कि ये दुनिया भी है और उससे निवारण के लिए भी भगवान ही है. Right, before I go to the next part, which is again related to Balaji, let me just look at the comments. So we have Sonali ji, Bisha aunty is here, Suvayan is here. I hope agar mere, if I make any mistakes in taking your name, I am sorry in advance. Okay. Sukalyan, hi. Amrita ji is here. Yes, Vishanti, it was scary. In person देखने में it is all the more scary because logical side has to be thrown out. आपका logic fail हो जाता है उसे in that 5 minutes की आरती में पूरा logic just goes out of the window. There is no space for logic in that.
you know, it is four voices together coming out is like, mm, okay, yeah, it still is enough to give me jitters. Hello Priyadarshana auntie. Then yeah, it is scary at any age. Definitely मैंने उस टाइम जरूर सोचा था I am never coming back to बालाजी. I was like God, I love you. I will always love you, but I don't think मैं दोबारा कभी आने वाला हूँ. But I uh, my love for God or Kali is such that, you know, she keeps calling me. मैं वहाँ जाता रहता हूँ. Feels nice also. I go there कि मैं, मेरे भगवान है वहाँ पे. मैं तो आई गो देयर. सो बालाजी में जब होली का टाइम आता है तो इट इज वेरी क्राउडेड देयर, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्राउडेड, लाइक आप पैर नहीं रख सकते. एंड आई नो अ फॉलोअर इन इंदौर, राइट? शी एक्चुअली टोल्ड मी अ लॉट अबाउट बालाजी, एंड दिस इंस्टेंस जो है उन्हीं का इंस्टेंस है. शी हैज एक्सपीरियंस्ड इट. एंड keep a very open heart, okay, because, and a very open mind, because Balaji is all about, you know, Shakti and forces, and the battle between the two sides. अच्छाई और बुराई का युद्ध छिड़ा होता है वहां पे. तो कहते हैं कि कई फेस्टिवल्स पे, जैसे रामनवमी हो गई, होली हो गई, एंड अदर फेस्टिवल्स, वहां पे भगवान साक्षात्कार आ जाते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि बालाजी में हम एंटर करते हैं, राइट पे बालाजी का दरबार है, उनका मंदिर है, लेफ्ट पे राम दरबार है, राम जी का मंदिर है, और राम मंदिर के लेफ्ट में ही एक गली है जहां ऊपर माँ काली का मंदिर आता है. उन्हें प्रेम से टेकरी वाली माता भी कहते हैं. और ये कहा जाता है कि जिसका संकट नीचे बालाजी और पिता सरकार के यहाँ नहीं कटता, वो टेकरी पे जाके संकट मुक्त होता है. यू नो, ये चीजें वहां निकल के आती हैं. तो होली के टाइम पे दिस फॉलोअर हु आई नो, जब वो गई वहां पे, नाउ शी हैज सम गिफ्ट्स. उनको भगवान की कुछ ग्रेस है. शी इज वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज. वो शी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि, यू नो, कुछ घरों में वो जाती है तो वहां का पानी तक नहीं पीती, बिकॉज शी एंड शील बी इफ आस्क्ड कि आप क्यों नहीं पी रहे, तो वो कह देती कि नहीं, आपके घर में कुछ इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि मैं आपके घर का पानी नहीं पी सकती. क्योंकि वो चीज फिर यू नो, आपका पानी से लेके खाने में हर चीज पे अपना एनर्जी का इम्प्रिंट देती है. तो आई डोंट वांट कि आई गेट इफेक्टेड विद इट, एंड शी इज 100% ट्रू इन ऑल ऑफ दिस. आई हैव, यू नो, आई हैव स्पेंड टाइम विथ हर. शी इज़ वेरी स्वीट. वो मेरी माँ जैसी ही है. तो एनीवेज, उन्होंने बताया कि वो जब होली के टाइम पे, काफ़ी साल पहले, कोविड के भी बहुत बहुत साल पहले, वो जब बालाजी गई, एंड वो राम दरबार जाने की कोशिश करी थी. वो लोग बस पहुंचे ही थे अपनी फैमिली के साथ मेहंदीपुर. वो भी साल में एक बार जाती है वहाँ पे. एंड एक वो आगे बढ़ रही थी और एकदम से उन्हें लगा कि कोई तो माँ काली के मंदिर से आ रहा है नीचे, जो जिसकी शक्ति अलौकिक है, जो बहुत मतलब अच्छी शक्ति है. एंड वो पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा एक 15-16 years की, यू नो, ऑफ एज ऑफ गर्ल, टीनेजर, बहुत सुंदर है दिखने में, काले घने बाल, गिरहुआ सा रंग, यू नो, लाइक वीटिश कलर ऑफ हर स्किन, ब्यूटीफुल आईज, एक सिंपल सी घाघरा चोली पहनी है. जिस दिशा से वो आ रही थी वहां पे रंग इन फॉर्म ऑफ, यू नो, पाउडर, कलर मिक्स्ड विथ वाटर, ये सारा वहां पे फेंका जा रहा है. एंड उस लड़की पे रंग का एक कतरा, लाइक नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दैट कलर इज टचिंग हर. And as she saw in 10 seconds, this follower, this साधक के मन में आया माँ काली. She knew कि ये माँ काली आ गई. And she immediately without caring अपना बैग वैग उन्होंने ड्रॉप करा, and she walked कि मैं इनके पैर छू लूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी भक्ति पूरी हुई. Before she could do that, कई बार कहते हैं ना, भगवान दर्शन दे देता है बट आपको एक दिशा दे के कहता है इस दिशा पे थोड़ा और चल लो, शायद अभी भक्ति का वो फल मिलने में थोड़ा और समय बाकी था उन्हें. किसी लड़के से उनका, वो लड़की का पल्लू खिंच गया.
एंड वो बीच, लाइक इन दैट क्राउड, वो गायब हो गई आंखों के सामने। शी जस्ट डिसअपियर्ड बिकॉज किसी ने उनका पल्लू खसका दिया। सो दिस इज लाइक वेयर इन बालाजी, जहाँ पे ये इतनी नकारात्मक शक्ति है, वहां पे साक्षात्कार भगवान भी आते हैं। Like, I don't know why I thought I will share this here, but yeah, I am. So I'm guessing God only wants that, because it is so beautiful to think that, right? To believe that. तो उन्होंने कहा था कि ऐसा भी वहाँ पे होता है बालाजी में, कि भगवान साक्षात्कार आते हैं और दर्शन देके बस निकल जाते हैं. They just disappear in front of your eyes. So ये दो छोटे किस्से थे बालाजी के, जस्ट एज लाइक बिग, लाइक एपेटाइजर. यस सोनाली जी, वेरी स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज. इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, बट देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ मैं बालाजी गया हूँ एंड आई हैव बीन work wise or something like that, I've been very stressed and I'm like कि बाबा, I need your help. मुझे I don't know क्या चल रहा है, बट आई नीड योर हेल्प. और एकदम से मुझे दिखता है मेरे कमरे के सामने देयर इज दिस 3 टोली ऑफ बंदर बस बैठ गए और मुझे घूरे जा रहे. एंड एज मच एज आई लाइक हनुमान जी, बंदरों से थोड़ा डर लगता है. वो देयर बाइट्स आर विशियस. टेटनस का शॉट लगता है. सो आई एम लाइक ओके, थैंक यू, नमस्कार, you listen to me. So I think similarly for her also, this auntie also, माँ काली listen to her. आई थिंक उन्हें बताया कि उनका भक्ति में शायद थोड़ा उन्हें और पुश देने के लिए, ऐसा प्रोत्साहन देने के लिए कि देखो तुम इतने पास आ गए हो, मैं दर्शन दे रही हूँ, मेरे पैर छूने के लिए डू अ लिटिल मोर हार्ड वर्क. सो माँ काली को कहते हैं, वो तो माँ है, जगत जननी का रूप है. देवी पार्वती का एक रौद्र रूप है जो बहुत सुंदर रूप भी है. आई एम follower and of माँ काली. I love माँ काली. So जो समाधि वाले बाबा के बारे में मैंने बताया था, कहते हैं उनकी समाधि पे, अगर उनकी समाधि पे एक संकट वाले को रिलीफ नहीं मिल रहा, देन इट इज अ वेरी सीवियर केस. बिकॉज उन्होंने जो भी अपनी तपस्या से वहां पे तप करा, वो पूरी शक्ति उन्होंने उस एरिया में मिट्टी में समा दी. उस मिट्टी पे लाइक जैसे पेशी का लड्डू खा के चीज सामने आती है, वहां बिना पेशी का लड्डू खा के अगर आपने उस मिट्टी पे कदम रखा है, तो भी आपके अंदर से वो चीज बाहर आ सकती है. उन्होंने उस पूरे एरिया को इतना सुंदर बना दिया, और वहां पे आपको बंदर और कौवे हमेशा हमेशा दिखते हैं. रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 5 बजे हो, 12 बजे हो, वो हमेशा रहते हैं, भले ही कोई और वहां रहे या ना रहे. कहते हैं वो भी वहां पे सेवा देते हैं. तो वन ऑफ सच ट्रिप्स जहां मैं एनुअली बालाजी पे दोबारा गया, वेंट देयर, सारी आरतियां ली. आई वेंट टू माँ काली के दर्शन ऑल्सो. दैट टाइम मैं चश्मा पहनता था. ऑन द वे टू माँ काली एक बंदा ने मेरा चश्मा भी चुरा लिया, फिर उसको छुड़ाने के लिए मुझे फल देने पड़े. दैट्स लिटिल फनी थिंग दैट हैपेंड ओवर देयर. एंड वेल कमिंग बैक, आई लाइक मैं समाधि वाले बाबा के यहाँ दर्शन करता हूँ. दैट इज सपोज टू बी लिटिल रिलेटिवली पीसफुल एरिया. वहाँ पे जो भी बयान निकलते हैं, दे आर वेरी क्वाइट इन नेचर. वहाँ पे ज्यादा चीजें बोल नहीं पाती है. एंड आई एम सीइंग दिस वुमन, ओके, उनको हाथ पैर नहीं बांधे, लाइक शी हैज नथिंग, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन हर रिस्ट एंड हर लेग्स, बट हर हैंड्स आर लाइक दिस एज इफ दे आर टाइड. ओके, अगेन considering how curious I can be at times, I walk up to her family and I'm like कि नमस्ते, आप क्या हुआ इन्हें. एंड आई वाज लाइक, ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा, बिकॉज आप किसी से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते. ओ हेलो, हाउ आर यू, आई डोंट नो यू, बट टेल मी व्हाट हैपेंड. सो built a little rapport and got to know them, and they told कि वो भी वहाँ पे 3.5 3.5-4 महीने से थे. एंड ये लेडी वहाँ पे 15 दिन से, सवेरे से रात से लेके मॉर्निंग तक बिना हिले वो वहीं पे थी. और उनके ऊपर जो चीज थी वो जवाब भी नहीं दे रही थी, लाइक इट वॉज नॉट स्पीकिंग. और वो लोग कह रहे थे कि अगर
यहाँ पे अभी नहीं निकलता, यू नो, उस वी डोंट, अगर उसके बयान नहीं निकलते, हमें नहीं समझ में आता कि वो कौन है, क्या चाहिए उसे, तो हम लोग इन्हें यू नो माँ काली के दरबार लेके जाने वाले हैं, क्योंकि अब माँ ही इनकी रक्षा कर सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस वुमन इज प्रेग्नेंट ऑल्सो, सो दे आर वेरी वरिड कि 15 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, बेबी पे कैसा असर होगा एंड एवरीथिंग। एंड आई एम लाइक ओके, आई एंड दे लाइक पोर थिंग, वो भी काफ़ी देर से खड़े थे, तो मेरे से पानी वानी पूछा, मैंने पानी दिया उन्हें, उन्होंने पानी लिया एंड एवरीथिंग। एंड सडनली आई नोटिस कौवे बहुत हाइपर एक्टिव हो गए। एंड आई लाइक ओके, हो सकता है किसी ने वहाँ पे समाधि वाले बाबा के यहाँ पे जलेबी का चढ़ावा चढ़ता है, लाइक आप अपने ऊपर से एक तरीके से नज़र उतार के उन्हें देते हैं, और अगर इफ इट्स एक्सेप्टेड कौवे उन्हें खाते हैं, डॉगीज ले जाते हैं या बंदर ले जाते हैं। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड वो वहीं पड़ा रहेगा, बट उसे कोई भी जानवर हाथ नहीं लगाएगा। तो आई वाज लाइक हो सकता है किसी का कुछ एक्सेप्ट हो गया हो, तो कौवे एक्साइट हो गए हैं। बट आई नोटिस कि सिर्फ कौवे ही हिल रहे हैं, दे आर फ्लैपिंग, दे आर कॉइंग एंड oh I just got a little jitters and goosebumps in a good way, in a very good way, and I see that कि सारी क्रोज जो है बहुत हाइपर एक्टिव हो गए एकदम से, दे आर लाइक के रेस्टलेस हो गए। एंड आई एम लाइक इन्हें क्या हो गया, आई हैव नेवर सीन देम इतना रेस्टलेस होते हुए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव बीन टू बालाजी थ्री लाइक मोर देन 5-6 times, सो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है वहाँ पे। So the crows are just going very restless, and suddenly I see they take a flight. वो उड़ने लगे, एक झुंड में उड़ने लगे कौवे, and they are making a circle, and I was like अच्छा हो सकता है कि बड़ी जगह है, maybe some animal has passed away, they are maybe trying to make a beeline for the carcass। वो भी नहीं हो रहा, ये घूमे जा रहे एंड इतने में जैसे उनकी स्पीड बढ़ रही है, लाइक दे आर गोइंग राउंड लाइक दिस क्लॉकवाइज, सब 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 सब, एंड जैसे उनकी स्पीड बढ़ रही है, दैट लेडी ओवर देयर वो एकदम से छटपटाने लगी, एंड शी उसके मुंह से निकला आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, एंड लाइक शी स्पीकिंग नॉर्मली बट इन अ वेरी मैस्कुलिन वॉइस। आई थिंक मेरी आवाज उस आवाज के सामने बहुत ही ज्यादा फेमिनिन है, इतनी ज्यादा मैस्कुलिन वॉइस, नॉट दैट आई हैव एन एक्सट्रीमली masculine voice, but just for degree of comparison, and she's saying कि वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो देखो आ रही है, वो आ रही है, and we all are looking like her family is looking here and there, I am looking here and there, कौन आ रही है, कहाँ से आ रही है, and एक बूढ़ी सी औरत आती है। back then I didn't know about this particular form of Kali, but I will tell who I believe that form was. So I see this बूढ़ी सी lady, she's walking आराम से, she's walking, कुत्ते उन्हें देख के उनके पास एकदम they are playfully coming to her, बंदर उनके आसपास आ रहे हैं, and वो उन्हें कुछ नहीं कर रही, उन्हें प्यार से देख रही है, किसी को ध्यान नहीं दे रही। वो उस लेडी के सामने आके she just stands there, और उसे she's just looking like this, and there's a question in her eyes, like again this is my interpretation, I think she was asking कि क्या आपको जवाब बात करनी है, जवाब देना है, क्या करना है। and that lady धीरे धीरे she starts walking, and that is when I notice कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, and where she's going towards the boundary wall, and I was like okay, boundary wall के पास क्या ही होगा। I noticed कि crows are going in that direction, and the moment she reaches the boundary wall, she just वो मुड़ी पीछे, एंड उन्होंने ऐसा इशारा करा कि आ जाओ, एंड ये लेडी बस दौड़ते भागते हुए गई है, चिल्लाते हुए माँ काली, माँ काली, माँ काली, एंड शी रीचेस देयर, वो बूढ़ी औरत डिसअपियर्स, एंड दिस वुमन शी कोलैप्सेस। लकीली कोई उनके पीछे था तो उन्होंने पकड़ लिया, and there was a visible change in that woman, she she came to her senses, वो बहुत रोने लगी, उनको पानी वानी दिया, एंड शी सेड कि उन्हें उस मोमेंट में लगा कि माँ काली वहाँ पे थी, एंड उन्होंने जो भी था उनके ऊपर, although I don't know whether the family ever got answers or not, but उन्होंने कहा कि she felt 10,000 times lighter, कि जैसे लगा कि जो भी उनके ऊपर था वो उन्होंने खींच लिया। Later on
in my own, research, or not research but reading, I found out that माँ काली का एक बूढ़ी रूप है जिसे कहते हैं धुमावती, बूढ़ी काली, और उनका वाहन कौवा है. Her mode of travel is a crow, and it is said that if you remember or call upon Devi Dhumavati from your heart, आपके आसपास कौवे की या तो आवाज आ जाएगी या कौवा कहीं से तो आ जाएगा. If she listens to you, that's her way of communicating. So yeah, that happened with that lady, and she seemed, the next day I met her, वो एकदम ठीक थे. uh, she was happy, she was smiling, and yeah, so that also happened in Balaji Maharaj. And yeah, just look at the comments. Thoda God works in mysterious way. Yes, Bishanti, I completely agree. Bhagwan हमारे लिए, to help us, they work in really amazing mysterious way, and or sometimes appears in mysterious way. Yes, I agree to that also. एक छोटी लड़की से लेके एक लाइक बूढ़ी औरत का रूप लेते हुए दे डू एवरीथिंग. And yeah, the next comment is so many strange things. Yes, Balaji is a magical place. वहाँ पे हर किसी का उद्धार हो जाता है. एंड शी गॉट बेटर. यस, आई मीन आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं जो भी वहाँ पे मिले उनका नंबर या कुछ नहीं लेता. बट द नेक्स्ट डे व्हेन आई मेट हर, शी सीम्ड फाइन. शी वाज हैप्पी. शी हैड अ ग्लो ऑन हर फेस. बिकॉज जब उन्हें समाधि वाले उस पे देखा था मैंने, बाबा के यहाँ के बैठे हुए, तो एक, आई वोंट से ग्लूमीनेस, बट देयर वाज अ डार्कनेस ऑन हर फेस. लाइक यू कुड मेक आउट के कुछ तो is not right. Like, that energy was then suddenly transformed into a very beautiful positive energy. Like बहुत ही सुंदर energy हो गई थी. And she seemed better, and I hope that she had a wonderful delivery, wonderful baby boy or girl, healthy life that she had thanks to Ma Kali, right? So these are some of the things that in Balaji I go every year, and वहाँ पे बाबा मेक्स इट अ पॉइंट कि कुछ नया सीख के आओ, कुछ नया देख के आओ. कई बार लगता है कि अरे ओवरलोड हो रहा है, बट देन गॉड इज ऑलवेज देयर, ही इज देयर. वहाँ की धूल, कहते हैं धूल कण मिट्टी सब में है वहाँ पे. बालाजी महाराज, माँ काली, प्रीतराज सरकार एंड भैरव बाबा है वहाँ पे. So this next event is we are going to move out of Balaji now and come to थोड़ा इंदौर के साइड पे, which is my my native. I am from Indore. I am currently in Indore. So obviously Indore also has its यहाँ पे भी there are places जहाँ पे लोग नहीं जाते in the middle of the day as well. And there is one such place, I cannot remember the name, but I think old Indore के साइड पे है. एक पुरानी बिल्डिंग है. इट वुड हैव लाइक 3 to 4 फ्लोर्स. बीच में इंस्टाग्राम पे भी इसका रील काफ़ी फेमस हो गया था. एंड मैंने ऑफिस में भी पूछा था इसके बारे में कि कि ये जगह के बारे में पता है. एंड एवरीवन इन द ऑफिस वाज लाइक, अरे हाँ ये जगह इज सुप्रीमली हॉन्टेड. यहाँ पे दिन में भी कोई नहीं जाता. मतलब इट इज सो स्कैरी. वहाँ पे भरी गर्मी के दोपहर में भी लाइक द सनलाइट कैन नॉट एंटर दैट बिल्डिंग. इट इज दैट डार्क. एंड इनिशियली सो जूनी इंदौर में, लाइक ओल्ड इंदौर में, या आई कैन नॉट remember the name. If I remember, I'll maybe update the chat later on. Yes, Indore is a beautiful city. Yes, and oh, mom is here. Jai Balaji Maharaj. Yes, mom. And yes, Bishanti is saying it's a beautiful city. Indore is, yes, overall a very beautiful city, but thoda we have our own take, our own side of occult, so as to say. So ये बिल्डिंग में इट स्टार्टेड ऑफ नॉर्मली. बिल्डिंग बनी, 4-5 फ्लोर, 6 फ्लोर बने, अच्छे फ्लैट्स थे, रेंट आउट हुए, सोल्ड आउट हुए. ऑफिसेस की कंपाउंड में ही थी. एंड दिस वाज अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग. फॉर वॉट एवर रीजन उसके आसपास जमीन पे कुछ बिल्डिंग नहीं बनी. बिल्डर ने कहा कि नहीं, हम गार्डन दे देंगे, गार्डन दे देंगे, अच्छा लगेगा. विच वॉज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज उसके नेबरिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास में हर पैच पे बिल्डिंग खड़ी है. ये एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग है विद अ गार्डन.
पीपल वर लाइक ओके. रेट्स भी नॉर्मल रखे थे. जनरली गार्डन वाली बिल्डिंग के रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. सोल्ड ऑफ हो गए सब. स्ट्रेंज थिंग स्टार्टेड टू हैपन. ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे, भले ही ऑफिस फुल हो, इफ देर आर 6, 8 और 10, नो मैटर हाउ मेनी एम्प्लॉयज, चलते हुए लाइट्स कभी भी आर फ्लिकरिंग ऑफ. बल्ब्स बर्स्ट हो रहे हैं. मीटिंग रूम्स अंदर से लॉक हो रहे हैं विदाउट कोई अंदर, लाइक नो वन इज इनसाइड बट they are getting lashed from the inside. No one is able to open them. If you're staying back, like the first few people who decided to stay back and work late, not because they wanted to stay back and test कि हमें देखना है कि क्या होता है, नहीं, that wasn't the intent. They just wanted to check कि like sorry, they wanted to finish certain task. So like all of us sometimes do overtime, right? So they said कि एक फ्लोर पे कभी पायल की आवाज आ रही है, एक फ्लोर पे किसी की रोने की आवाज आ रही है, एक फ्लोर पे देयर इज हाउलिंग, एंड वन फ्लोर इज जस्ट लाइक द टॉप फ्लोर, आई थिंक वाज जस्ट द फिफ्थ और द सिक्स्थ फ्लोर, दैट वाज जस्ट लाइक अ मैड हाउस. वहां पे इट वाज एज पर स्टेटमेंट्स दैट वाज लाइक द हब ऑफ all supernatural activity in that building. Over a period of time लोगों को पता चला कि ठीक है, something is not right. जिन्होंने वहां पे लीज करी थी, they didn't care about the lease, they left it as it is. builders पे क्वेश्चन करा गया, but builder was like कि ये सब is useless, आप लोगों को प्रॉब्लम है, पूजा वूजा करा लो. कोई उधर पूजा नहीं करा पाया है. या तो फिर पंडित के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, एंड या तो पूजा के दिन सामग्री खराब हो रही है, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है. मतलब समथिंग और सो मेनी थिंग्स आर स्टिल देयर, आई एम गेसिंग, because obviously I've never been there, nor do I want to go there, that but there might be so many things वहाँ पे कि they just don't want कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो कि they are thrown out of there. एंड बीच में पुलिस को लगता था कि ये सारी अफवाहें हैं. वहाँ पे थोड़े होमलेस लोग आने लगे, थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स इनिशियली आए फॉर अ वीक 10 days. आफ्टर दैट वहाँ पे देयर वर कपल ऑफ डिसअपियरेंसेस. दे वर नॉट वेरी वेल ब्रॉडकास्टेड, उनका ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं हुआ, but few disappearances happened, very hush hush, they were hushed up. And police also stopped bothering. They were like कि यहाँ पे homeless people है, let them be, we don't care. But हाँ, it reached a boiling point जहाँ जो भी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या ऊपर जाता था, that person or group of people would never come down. No one knows where they would go, but they would never come down. Be it people from police, be it homeless people, be it anti-social element, anti-societal elements, वो अगर ऊपर वाले फ्लोर पे गए किसी भी कारणवश, they're not coming down, or neither can you find them. And एनिमल्स जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो भी बिल्डिंग के आसपास थे, कोई कुत्ता अंदर नहीं जाता था. So recently, as a result, first floor की stairs have been destroyed. They have been broken to a point, and वहाँ पे जो आयरन रॉड्स होते हैं उनको ओपन रखा गया है ताकि it discourages people from going on the first floor and above that. And that was done in broad daylight with a big team, and उसमें भी people were refusing that we don't really want to go inside. हमें नहीं पता कि हम वो सीढ़ियों से ही वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, but that happened in that building. There till date, and it has become completely abandoned. वहाँ पे ना कोई होमलेस इंसान है, ना कोई बेगर है, no one is there. It just is a empty, abandoned, supremely haunted building, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो you never really know what happens. Whether you are going to come back or not, you don't know. No one knows.
and this is one of a very well known case in इंदौर. एंड जैसे मैंने कहा था कुछ टाइम पहले इसका इंस्टाग्राम पे रील भी काफ़ी फेमस हो गया था. सो सोनाली जी इज सेइंग अ कर्स प्लेस. यस, क्वाइट पॉसिबल. हो सकता है सर्टन लैंड्स आर they have that kind of negative energy. कुछ echoes of past traumas are so strong that they create that kind of energy कि that negative flux just becomes extremely strong there, so as to say. So yeah, it's quite possible it might be a cursed place. Yeah, so ये इंदौर का एक किस्सा था, which reminds me of experience that I had. Okay, well, but the people of Offe were on the upper floors. So that time things hadn't reached. Okay, before I'll just come back to this. So like Bisha auntie is asking, but the office people were on the upper floor. Yes, that time it was still occupied, right? So there were काफी लोग थे, so they would still manage to come out. It is only when वहाँ पे building started getting vacant and more vacant and all the floors ultimately became all vacant is when you go to the first floor and above, and whether you're coming down or not किसी को नहीं पता. सो आई थिंक जितना वो बिल्डिंग खाली होता गया उतना नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे अट्रैक्ट होता गया, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे इतना नेगेटिव एनर्जीज चल रहा है कि लाइट्स एक्सप्लोड हो रही है, यू नो, and other things that are happening there. Oh, okay. I haven't. Okay. Okay. This part has similarity with Orko's Reciter story on YouTube. Okay. I'll have to go through that one. I haven't seen that one. Right. So, right. As I was saying, now this experience happened with me when I was in Pune. I used to work there. I won't take the name of the company, राइट, बट मुझे नहीं पता था कि उस बिल्डिंग का क्या हिस्ट्री है, या व्हाट इज द background of that land or that IT complex. I used to be sometimes in night shift, sometimes in day shift, sometimes in afternoon shift. I used to hate night shift, और ये जो instances हुए हैं ये night shift में ही हुए हैं. So well within my job, completed my training period and all, and हमारे lockers होते थे. It was a BPO setup. We used to keep everything in our locker. We were not allowed to take phones and all. One day, my locker में टिफिन वगैरह सब था, so locker was absolutely full. So I kept my bag on top of the locker. Storage, छोटे storage बनाए हुए थे where people could just keep their extra things, and I've kept my bag there. And कभी कभी ये होता है ना, like from the side of your eye, like you see someone staring. I had that sensation. I turn around. I was like, okay, no one's there. Maybe I just I'm sleep deprived. It's 2 o'clock in the morning and I'm not a night person. I generally fall asleep by 10:30, 11. So I ignored that. Couple of days went by. Nothing has happened out of the ordinary. Everything is fine. I am again in my in the locker area. Okay, I'll just deviate a little. Thank you, Dada, for the compliment. And this was in Pune. This was in Pune when I was working in a BPO, Bishanti. So this was in the locker room of the that entire building had a history, which from what I found out, I'll just tell that. So yeah, coming back, 2-3 days go by, nothing has happened. I'm fine, and obviously I have to go to the locker room, right? मेरा सामान वहाँ पे रखा है, टिफिन वहाँ पे रखा है, my bag is there, my phone is there. I open the locker and again I feel that someone is watching me from the corner of my eye. This time when I turn around, I felt कि मेरा depth perception has moved. I feel the corridor of the locker has just elongated. It has just become longer, and for a second I'm like, okay, maybe I'm too sleep deprived, but it's only 11, and I'm like, okay, generally I'm extremely sleep deprived around 10:30, 11. So I'm like, okay, let me ignore it, right? And then when I turn around, trying to ignore that, my locker which I've locked, it opens up और उसमें से मेरा बैग गिर जाता है. And suddenly, and in my mind I'm like, okay, I'm just going to pretend
that this was normal. I forgot to lock my locker. I keep the bag again. I lock it, and I'm like, Bhagwan, just help me through, because I started shivering. I started getting scared. I just recite the Hanuman Chalisa and I walk and I hear कि पीछे कुछ और गिर गया है. I was like, अब मैं नहीं मुड़ने वाला. I'm not going to wait. I'm going to go. I go to the floor. I have my water. I don't tell anyone because of the thought that I don't want people to think I've lost it. And I do my work and everything, and I had to take a bio break, that is, use the washroom. And I went out with a friend, and so this was on the sixth floor of that building. And I was like, yeah, I have to go to the washroom. Chalte hain. He's like, oh, you're going to is floor ke washroom wala, sixth floor wala. I was like, yeah. He's like, don't you know that no one goes after 9 p.m. No one goes to sixth floor ka washroom. I was like, why? I was like, चलता तो है. I've used it before. खराब थोड़ी ना है. That was my normal reaction. I was like, does it malfunction or something? He's like, no. People have reported that the door closes on its own from the inside while people are inside and they can't open it. And in the past, वहाँ पे फिर emergency bells लगाए गए, and people would break that and ring that. Nothing like this happened with me, but I was like, oh, okay. So which floor do we go? He said any floor apart from 6th. We can go to 7th, we can go to 8th, we can go to the lower floors as well. I was like, okay, let's go to the 8th floor, because 9th floor was the terrace and I wanted to see the terrace. मैं कभी गया नहीं था. So I was like, अपन 9th floor पे चलते हैं. He said, no, 9th floor we cannot go. I was like, now what happened? I was like, lock होगा तो we'll speak with someone. I want to see what I just want to see the 9th floor, because city view is going to be beautiful in the middle of the night. He was like, no, don't you know? I was like, what don't I know at this point of time? Now what else do I not know? He said basically someone had committed suicide, and on the 9th floor, if you go there, there is a chance you might just see a random shadow walking. I was like, okay, we are not going to the 9th floor. And while coming down, I was like, I just happened to tell. I was like, ये अपने लॉकर रूम का भी कुछ है क्या? Like वहाँ का. I was like, अभी इस बिल्डिंग का 9th floor haunted है, बाथरूम haunted है, अभी अपना लॉकर रूम भी haunted है क्या? He's like, yeah. And in my mind, I'm like, okay. I was like, okay, give me more information. They were like, so sometimes night shift can cause certain kind of stress. So one employee had passed away because of a cardiac arrest, and they say he never left the building. He's always there and very upset because उसका I think उसके boss के साथ ही कुछ झगड़ा हुआ था regarding some promotion or something. That's what the people said. I don't know what was the reason of the fight or what happened to cause the cardiac arrest. So they say he never left. He's the one employee who's always there. And I was like, okay, that explains why the incidence of the locker is happening. So obviously, I applied to go into a different process which was not on this floor, and I was moved to the 5th floor. Very happy there. No bags dropping, no lockers opening, nothing wrong with the washroom, anything like that. But on my last day of the company, last day of the company, as in I was on my notice period, and I was just finishing my final shift. Very happy कि like, okay, night shift अब और नहीं करना है. I was just finishing my handover and everything, and I was sitting outside with my colleagues रात के 3 बजे, and we were having chai, and the same 9th floor shadow topic comes up. And now if I look up and I see a shadow move very slowly, and I have coffee in my hand and it just freezes. I freeze, and everyone's like, "Kya hua?" And I just point in that direction, and all of them look and all of them freeze, and they're like, "Apan andar chalte hain, chalo." So I don't like. If it was only me, I would have thought, ठीक है, because I know the story, and I may be hallucinated, but everyone is, or maybe everyone did mass hallucinate. We don't know, right? So this is the instance that happened in Pune with me, from a haunted locker room, a haunted washroom, to a haunted terrace.
and the instances of Indore, a mega haunted, super haunted building where no one goes, to the instances of Mehendipur Balaji, where God shows their love. So these were the instances I thought of sharing. मैंने सोचा आज ये किस्सों पे ज़रा बात की जाए, चर्चा की जाए. And let me just go to the comment section. Okay. Stated in the beginning of the Ring. मैंने Ring horror movie देखा है. I may have to rewatch it. I haven't seen it in a long time. But that was one movie जिससे apparently मुझे डर नहीं लगा था. So I was like, okay, it's a decent movie. Okay, Bisha auntie had a office washroom like this one. It was scary place. Yeah, office washrooms can be scary in the night in general. In general, they can be really scary. You're all alone mostly over there. And okay, so Nali ji is asking why are office washrooms mostly spooky? Yeah, they are. Even Bangalore has certain places जहाँ पे office के washrooms में किस्से हुए हैं by unseen forces, but maybe that's for another live coming soon. And yeah, so thank you everyone for joining. I hope आपको आज के बताए हुए किस्से अच्छे लगे. Have a very happy Merry Christmas and a Happy New Year in advance. And yes, I hope to be back soon with maybe this time Bangalore के office के bathroom के किस्से. Maybe we can have a series on YouTube, haunted washrooms of India. That can be one thing. And yeah, thank you everyone.